हेलो दोस्तों और इस स्पेशल ओरिएंटेशन मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। ये कोई आम एक्सप्लेनर नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस सेफ्टी का सबसे फाउंडेशनल स्टेप है। इसे हम अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल 0 मानकर चलेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए सीधे डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि एकदम एक्सीडेंट फ्री एनवायरनमेंट बनाने का सबसे पहला कदम आखिर होता क्या है। आज का हमारा सिलेबस काफी क्रिस्प और क्लियर है। हम शुरू करेंगे वेलकम टू सेफ्टी ट्रेनिंग से, फिर द इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस के डायनामिक्स को समझेंगे। उसके बाद हम अपने कोर्स सेफ्टी करिकुलम पर आएंगे। फिर हमारा मेन गोल यानी मिशन एक्सीडेंट फ्री वर्क डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि इस सेफ्टी फैमिली को कैसे ज्वाइन करना है। ये पूरा फ्लो टोटल एक्सीडेंट प्रिवेंशन की तरफ एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, वेलकम टू सेफ्टी ट्रेनिंग। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है डी सूर्या से। सूर्या इस पूरे सफर में हमारे गाइड हैं, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वर्कप्लेस सेफ्टी और डेली लाइफ के सेफ्टी टिप्स की इस क्रूशल दुनिया में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। सूर्य के इस ट्रेनिंग की शुरुआत एक बहुत ही वार्म और इनवाइटिंग तरीके से होती है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद सूर्या में। ये एक सिंपल लाइन लग सकती है, लेकिन सच में ये एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कनेक्शन बनाती है। किसी भी सेफ्टी ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर और वर्कफोर्स के बीच का भरोसा ऐसे ही शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, द इंडस्ट्रियल वर्कप्लेस वेयर सेफ्टी मैटर्स मोस्ट। अब सवाल ये आता है कि ये सेफ्टी नॉलेज आखिर सबसे ज्यादा कहाँ चाहिए और ग्राउंड रियलिटी में किन लोगों के लिए ये टेक्निक्स लाइफ सेविंग हो सकती हैं। हम यहाँ रियल वर्ल्ड और हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ी फैक्ट्री हो, धूप और धूल वाली कंस्ट्रक्शन साइट, गर्मी से तपता हुआ रोलिंग मिल या फिर कोई बिजी वर्कशॉप। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को ले लीजिए, वहाँ एक छोटी सी लापरवाही भी बहुत भारी पड़ सकती है। इन हाई रिस्क जगहों पर काम करने वाले हर एक साथी के लिए ये सेफ्टी मॉड्यूल लिटरली एक लाइफ सेविंग टूल है। अब आते हैं अपने सेक्शन 3 पर, कोर सेफ्टी करिकुलम, द फाउंडेशन ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम सिर्फ किताबी बातें या वोकैबुलरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये वो ज़रूरी टूल्स और टेक्निक्स हैं जो हर दिन वर्कफोर्स को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत बेस बनाते हैं। कारखाने में हर दिन हर पल हमें सेफ्टी चॉइसेस करनी पड़ती हैं। एक तरफ है सेफ एक्ट और दूसरी तरफ है अनसेफ एक्ट। इस ट्रेनिंग का मेन मकसद ही इन दोनों का फर्क समझाना है। देखिए, एक सेफ एक्ट का मतलब है नियम के साथ सुरक्षित तरीके से काम करना। वहीं एक अनसेफ एक्ट बस एक छोटी सी लापरवाही होती है जो किसी भी बड़े हादसे को निमंत्रण दे सकती है। हर एक्सीडेंट प्रिवेंशन की शुरुआत बस इसी छोटे से फर्क को डेली लाइफ में अपनाने से होती है। इसके बाद 2 ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिन्हें लोग अक्सर एक ही मान लेते हैं, हज़ार्ड और रिस्क। पर इनमें एक बारीक लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। समझिए, हज़ार्ड वो स्थिति या चीज़ है जिससे नुकसान हो सकता है, जैसे फर्श पर फैला हुआ तेल। और रिस्क क्या है? रिस्क उस तेल पर फिसलकर चोट लगने की प्रोबेबिलिटी या संभावना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस एग्जैक्टली क्लियर होना एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए एब्सोल्यूटली क्रूशियल है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है नियर मिस एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। नियर मिस का सिंपल मतलब है बाल बाल बचना, एक ऐसी घटना जहां एक्सीडेंट होते होते रह गया। ऐसे इंसिडेंट्स को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम एक नियर मिस को पहचान कर रिपोर्ट कर दें और उससे सीख लें, तो लिटरली हम फ्यूचर के किसी बहुत बड़े हादसे को वहीं रोक सकते हैं। यही सच्ची एक्सीडेंट प्रिवेंशन है। अब इस मॉड्यूल के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का बिल्कुल सही इस्तेमाल। हेलमेट, ग्लव्स और सेफ्टी शूज, ये सब सिर्फ पहनने के लिए नहीं है दोस्तों, इनका सही तरीके से यूज सीखना एब्सोल्युटली नॉन निगोशिएबल है। एक छोटी सी स्टोरी इमेजिन कीजिए। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम चल रहा है, अचानक ऊपर से एक भारी टूल नीचे गिरता है। अगर साथी ने अपना हेलमेट सही ढंग से चिन स्ट्रैप के साथ लगाया हुआ है तो उसकी जान फॉर श्योर बच जाएगी। वैसे ही एकदम सही फिट वाले ग्लव्स और सेफ्टी शूज केमिकल्स या सीरियस कट लगने से बचाते हैं। सिर्फ सेफ्टी गियर पहनना काफी नहीं है, उसका करेक्ट यूज ही असल दुनिया में जिंदगी बचाता है। इस करिकुलम का आखिरी लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट पिलर है फायर सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स। आग लगने पर या किसी इमरजेंसी में पैनिक करने के बजाय तुरंत और एग्जैक्टली सही कदम क्या उठाना है, ये आना चाहिए। यही तैयारी एक क्राइसिस को डिजास्टर बनने से रोकती है। सेक्शन 4,
मिशन एक्सीडेंट फ्री वर्क, लर्न सेफ्टी, स्टे सेफ। हमारा ये पूरा ओरिएंटेशन मॉड्यूल आखिर क्यों बनाया गया है? यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हम सबको इस मॉड्यूल से जोड़े रखती है। हमारा मिशन बिल्कुल सिंपल और साफ है। डिलीवर सेफ्टी नॉलेज इन सिंपल लैंग्वेज फॉर एन एक्सीडेंट फ्री वर्कप्लेस। क्योंकि सेफ्टी रूल्स अगर बहुत कॉम्प्लेक्स भाषा में होंगे तो फॉलो करना उतना ही मुश्किल होगा। पर जब यही कॉम्प्लेक्स बातें सिंपल भाषा में समझाई जाएं, तो वर्कप्लेस में मौजूद हर एक साथी उन्हें आसानी से समझ सकता है और तभी हम एक कंप्लीटली एक्सीडेंट फ्री माहौल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं, सेक्शन 5, जॉइन द सेफ्टी फैमिली, द नेक्स्ट स्टेप्स। ये ओरिएंटेशन यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि ये आगे के लगातार सफर की बस एक शुरुआत है। इस सेफ्टी एजुकेशन सफर में कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और इस सेफ्टी फैमिली का एक एक्टिव हिस्सा बनें। ये छोटे कदम गारंटी करते हैं कि फ्यूचर में आने वाले लाइफ सेविंग टिप्स और जरूरी लेसन्स हमसे कभी मिस ना हों। सूर्या अपने इस ओरिएंटेशन सफर को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेमोरेबल साइन ऑफ मोटो के साथ कंक्लूड करते हैं, सेफ्टी फर्स्ट बिकॉज लाइफ इज प्रेशियस। जय हिंद। जिंदगी सच में बहुत अनमोल है दोस्तों, और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये पावरफुल मैसेज सीधे दिल पर लगता है और हमें सेफ्टी की सच्ची वैल्यू याद दिलाता है। तो आखिर में आज की इस ट्रेनिंग को हम एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ क्लोज करते हैं। हाउ विल द वर्कफोर्स कमिट टू बीइंग कंप्लीटली एक्सीडेंट फ्री टुडे? आज के इस एक्सप्लेनर में सीखी गई प्रिवेंशन टेक्निक्स, सेफ एक्ट्स और पीपीई रूल्स को अपने एक्चुअल वर्क डे में आज से ही कैसे लागू करेंगे हम सब, क्योंकि एक्सीडेंट फ्री वर्कप्लेस कल नहीं, आज और अभी की कमिटमेंट मांगता है। इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।